नमस्कार, मेरा नाम सुनीता भाटिया है। मैं दयानंद पब्लिक स्कूल में अध्यापिका हूँ। मेरा आज का विषय है सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह, उसके आदि। तो संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम: जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। प्रथम पुरुष, जो बात करता है। मध्यम पुरुष, जिससे बात की जाती है। उत्तम पुरुष, जिसके बारे में बात की जाती है। मैं खेलने जा रहा हूँ। तुम कक्षा में प्रथम आए हो। वह सर्कस देखने जा रहा है। ये सब पुरुषवाचक है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम: जो सर्वनाम किसी वस्तु, व्यक्ति आदि को निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं वह निश्चयवाचक कहलाते हैं। जैसे वह मेरी सहेली है। इसने गिलास तोड़ दिया। यह बहुत अच्छी आइसक्रीम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम: जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध नहीं करवाता वह अनिश्चयवाचक कहलाते हैं। जैसे दरवाजे के पास कोई खड़ा है। किसी ने फूल तोड़ लिए। दूध में कुछ है। यहाँ कोई, किसी तथा कुछ से हमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो रहा, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम: वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में प्रश्न उत्पन्न हो उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे क्या खो गया? आपको किससे मिलना है? कौन गा रहा है? यहाँ क्या, किससे, कौन सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए गए हैं, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम: जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसी, वैसी, जिसने, उसने। जो परिश्रम करेगा सो फल पाएगा। जिसने चोरी की उसे दंड मिलेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ जो, सो, जिसने, उसे, जिसकी, उसकी का संबंध स्पष्ट हो रहा है, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम: जो सर्वनाम तीनों पुरुषों, उत्तम, मध्यम और अन्य में निजित्व का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे खुद, आप, स्वयं, अपने आप। मैं आप ही चला जाऊंगा। अपना काम स्वयं करो। धन्यवाद।